नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनवीर एजुकेशन पर। और मैं संपत लीड आपके सामने जो है राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 के अंदर जो मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो डिस्कस कर रहा हूँ। साथ ही इससे पहले कि जो भी मंथ के करंट अफेयर्स थे मैंने अपने चैनल के ऊपर लाइव जो है आके अपलोड कर दिए थे आप सभी को समझा के। अगर आपको अच्छे लगे तो उन सभी वीडियोज को देखेगा, आप लाइक कीजिएगा और उन सभी का फायदा अपने एग्जाम के लिए जरूर उठाइएगा। साथियों, आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सभी जो है जरूर जुड़ जाए। साथियों, जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होते हैं वो रोज हम कलेक्ट करके आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। तो इन सभी से आप नहीं चूकना चाहते तो आप सभी को जो है ज्वाइन, लाइक, शेयर कर दीजिए। साथियों, इस वीडियो को ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, अभी मत कीजिएगा आप, अगर आपको अच्छा लगे लास्ट तक तो आप जरूर इसके ऊपर नीचे जो है शेयर के बटन पर क्लिक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइएगा। ये छोटा सा पॉइंट आपके अंदर छोड़ रहा हूं मैं आपको, ये वर्क आपको करना है छोटा सा, ठीक है। तो बिना किसी वक्त को जो है गवाए हम जो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट बनता है 1 मई 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया। 1 मई 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया या मनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा आपके मजदूर दिवस, ठीक है। 1 मई 2020 को किन राज्यों ने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया था, तो इसका आंसर होगा आपके महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस है 1 मई 2020, ठीक है, याद रखना आपको। 1 मई 2020 को वित्त मंत्रालय ने आर्थिक मामलों के सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया था, तो इसका आंसर होगा आपके तरुण बजाज ने। 1 मई 2020 को G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों की बैठक पर आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया था, तो इसका आंसर होगा आपके सऊदी अरब ने, ठीक है। 1 मई 2020 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी की श्रेणी में निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया था, तो इसका आंसर होगा आपके प्रोफेसर थलपिल प्रदीप को, ठीक है, प्रोफेसर थलपिल प्रदीप को। देखिए, 1 मई 2020 को दुनिया का सबसे ज्यादा, ठीक है, दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम का विश्व रिकॉर्ड किसके नाम दर्ज हुआ था, तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपके रामायण धारावाहिक। सभी ने देखा ही होगा, अगर आपको लॉकडाउन याद है तो लॉकडाउन के दौरान जो है सभी को घर में रोके रखने के लिए और जो है एक अच्छा प्रयास था। वैसे मेरी तरफ से अगर आप देखा जाए तो इसको मैं 5 स्टार दूंगा, ठीक है। रामायण जो है हमें भी देखना चाहिए, बहुत अच्छी चीजें हमें देखने को मिलती है, सीखने को मिलती है साथ ही इसके अंदर, ठीक है। तो आप भी जब भी आपको टाइम मिले तो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए और देखिए। वैसे ये जो रामायण जो धारावाहिक था 1 मई 2020 को जो है दुनिया का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम का विश्व रिकॉर्ड तोड़ चुका था, ठीक है, अपने नाम ये दर्ज कर चुका था। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही अच्छा धारावाहिक है। अब देखिए, 2 मई 2020 को किस राज्य ने शहरी जनता को 120 दिन का रोजगार देने की घोषणा की थी, तो इसका आंसर होगा आपके हिमाचल प्रदेश सरकार ने, ठीक है। अब देखिए, 2 मई 2020 को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से किसे सम्मानित किया गया था, तो इसका आंसर होगा आपके मणिपुर के डॉक्टर थोंगजोम दबाली सिंह को, ठीक है। मणिपुर के डॉक्टर है थोंगजोम जबली सिंह को, ठीक है। 2 मई 2020 को किन उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया था, आंसर होगा आपके कश्मीरी केसर। देखो किन किन को 2 मई को 2020 को जो है कौन से जो उत्पाद है उनको जीआई टैग मिला है, तो देखिए केसर कश्मीरी केसर को, कोविल पट्टी यानी तमिलनाडु की कदलई मितई मूंगफली की कैंडी को, ठीक है, इन दोनों को जो है आपके जीआई टैग प्रदान किया गया था। ये दोनों उत्पाद थे, इनको जो है जीआई टैग दिया गया था। 3 मई 2020 को असम सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान राज्य में रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों के लिए कितनी राशि के बीमा कवर की घोषणा की थी, तो इसका आंसर होगा आपके 50 लाख रुपए। कितने? 50 लाख रुपए की। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। 3 मई 2020 को वाडा ने किस भारतीय डिस्कस थ्रो खिलाड़ी पर 4 साल का जो है प्रतिबंध लगाया था, तो इसका आंसर होगा आपके संदीप कुमारी पर। किस पर? संदीप कुमारी पर। 3 मई 2020 को किस विषय के साथ विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, तो इसका आंसर होगा आपके जर्नलिज्म विदाउट फियर ऑफ फेवर, ठीक है, जर्नलिज्म विदाउट फियर ऑफ फेवर। 3 मई 2020 को जर्मनी ने कहा कि आतंकी संगठन हिजाबुल्लाह पर प्रतिबंध लगाया था, तो इसका आंसर होगा आपके लेबनान पर। कहां पर? लेबनान पर। 3 मई 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया था? 3 मई 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया था, तो इसका आंसर होगा आपके विश्व हास्य दिवस जो है 3 मई 2020 को मनाया गया था। 4 मई 2020 को अपने लोगों को मुफ्त और केसलेस बीमा सुरक्षा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना था, तो इसका आंसर होगा आपके महाराष्ट्र बना था। कौन सा? महाराष्ट्र बना था। 4 मई 2020 को ऑनलाइन आयोजित नेम शिखर सम्मेलन NAM शिखर सम्मेलन का मुख्य थीम क्या था, तो इसका आंसर होगा आपके यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19।
4 मई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM, ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM के सदस्यों का विशेष शिखर सम्मेलन किसके पहल पर किया गया था? तो इसका आंसर होगा आपके ठीक है, अजरबैजान के राष्ट्रपति जल्टाम अलियेव, ठीक है, अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्टाम अलियेव को, ठीक है। 4 मई 2020 को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया था? 4 मई 2020 को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया था? तो इसका आंसर होगा आपके अंतरराष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। कौन सा? अंतरराष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया गया था। 5 मई 2020, देखिए 5 मई 2020, ठीक है, 5 मई 2020 को आयोजित विश्व स्वच्छता दिवस 2020, विश्व स्वच्छता दिवस 2020 का थीम क्या था साथियों? तो इसका आंसर होगा आपके सेव लिव्स क्लीन योर हैंड, ठीक है, सेव लिव्स क्लीन योर हैंड। 5 मई 2020 को किस विषय के साथ विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया था? तो इसका आंसर होगा आपके एनफ अस्थमा डेथ्स, ठीक है, एनफ अस्थमा डेथ, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके 5 मई 2020 को नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पुरस्कार किससे प्राप्त हुआ था? नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पुरस्कार किससे प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर होगा आपके सौरभ लोढ़ा को। किसको? सौरभ लोढ़ा को। साथियों नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करूं उससे पहले 1 मिनट का आपको टाइम देता हूं। नीचे शेयर के बटन पर क्लिक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर कर दें प्लीज। जल्दी आप जो है एक बार शेयर कीजिए, कम से कम आपको 1 या 2 लोगों तक तो आपको इसको शेयर करके फिर वापस यहाँ पे आना है। वॉचिंग को जो है आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बढ़ाना है साथियों। जल्दी कीजिए, फिर आपके सामने नेक्स्ट पॉइंट को लेकर आ रहा हूं मैं। चलिए, तो लगता है आपने सभी ने शेयर कर दिया होगा, अब नहीं किया तो आप जरूर कर दीजिएगा साथियों। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने लेके आ रहा हूं। 5 मई 2020 को रूस द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा उत्तरी कोरिया के तानाशाह किम जोंग को, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग को, ठीक है, सम्मानित किया गया था। 5 मई 2020 को भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र CMEI द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार लॉकडाउन के कारण भारत में वर्तमान में जो है बेरोजगारी दर कितनी हो गई है? तो इसका आंसर होगा आपके 1%। कितनी? 1% हो गई है। 6 मई 2020 को घोषित, 6 मई 2020 को जो है घोषित पुलित्जर, ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार 2020, पुलित्जर पुरस्कार 2020 के तहत फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में भारत के किन 3 फोटोग्राफरों को यह पुरस्कार दिए गए हैं? तो इसका आंसर होगा आपके डार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को जो है ये पुरस्कार दिया गया था। 6 मई 2020 को भारतीय नौसेना ने मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस नाम से जो है ऑपरेशन चलाया है? तो इसका आंसर होगा आपके ऑपरेशन समुद्र सेतु के नाम से जो है इनको यह जो है ऑपरेशन चलाए गए हैं, ताकि बाहर जो भारतीय फंसे हैं उनको वापस लाया सके समुद्र के रास्ते। 7 मई 2020 को किस गैस के रिसाव के कारण विशाखापट्टनम यानी आंध्र प्रदेश स्थित फार्मा कंपनी LG पॉलीमर इंडस्ट्रीज प्लांट में बड़ा हादसा हुआ जिसमें करीब 20 लोगों की जान चली गई? तो इसका आंसर होगा आपके स्टाइरिन गैस। कौन सी थी वो? स्टाइरिन गैस के कारण। 7 मई 2020 को ईरान के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर किसने शपथ लिया? तो इसका आंसर होगा आपके मुस्तफा अल कादेमी, ठीक है, मुस्तफा अल कादेमी। 7 मई 2020 को किस राज्य सरकार ने कोरोना की महामारी से जो है सुरक्षा के लिए आयुष कवच नामक ऐप लॉन्च किया था? आयुष कवच नामक ऐप लॉन्च किया था। इसका आंसर होगा आपके उत्तर प्रदेश सरकार ने, ठीक है। 7 मई 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के केंद्रीय बोर्ड का नया निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा ये तरुण बजाज को जो है केंद्रीय बोर्ड का नया निदेशक बनाया गया है। 7 मई 2020 को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है साथियों? विश्व एथलेटिक्स दिवस। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा आपके 7 मई 2020 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं अब हम। 8 मई 2020 को कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए भारत सरकार ने किस नाम से एक निकासी अभियान आरंभ किया था? इसका आंसर होगा आपके वंदे भारत मिशन, ठीक है, वंदे भारत मिशन। 8 मई 2020 को ईरान ने अपनी मुद्रा
रियाल का नाम बदलकर नया नाम रखा था, क्या था वो? तोमन। इसमें देखिए एक तोमन बराबर 10,000 रियाल, 10,000 रियल बराबर एक तोमन गिना जाता है। देखिए 8 मई 2020 को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो इसका आंसर होगा आपके विश्व रेड क्रॉस दिवस। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है मेरे देखते हुए, ठीक है। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस है जो 8 मई 2020 को मनाया जाता है साथियों। 8 मई 2020 को किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया? तो इसका आंसर होगा आपके उत्तर प्रदेश, यूपी ने, ठीक है। अब देखिए 8 मई 2020 को किस देश ने रविंद्रनाथ टैगोर के 159वें जन्मदिवस पर तेल अवीव की एक सड़क का नाम टैगोर स्ट्रीट कर दिया था? तो इसका आंसर होगा आपके इजराइल, ठीक है। 9 मई 2020 को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने अपनी कोरोना वायरस कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए किस सेवा प्रदाता के साथ जो है करार किया था? तो इसका आंसर होगा आपके भारतीय डाक सेवा। कौन थी? भारतीय डाक सेवा। 9 मई 2020 को मूडीज ने चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP की ग्रोथ को अपने पिछले अनुमान 6% से घटाकर कितना प्रतिशत घोषित किया है? तो इसका आंसर होगा आपके 0% यानी 0%। 11 मई 2020 को भारतीय पैरालंपिक समिति यानी PCI का अध्यक्ष कौन चुना गया है या चुनी गई है? तो इसका आंसर होगा आपके पैरा एथलेटिक्स दीपा मलिक हैं, जो कि एक पैरा एथलेटिक्स थी, उनको चुनी गई है। 11 मई 2020 को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया गया था? 11 मई 2020। देखिए साथियों बार बार जो दिवस आ रहे हैं उनको इंपॉर्टेंटली अपने पास नोट डाउन करना, एग्जाम में जरूर से जरूर पूछा जाता है, 100 में से 100% पूछा जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको अब ये जो है लिखना है अपने पास। देखिए 11 मई 2020 को पूरे भारत में जो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। अब देखिए 11 मई 2020 को किस राज्य सरकार ने FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की है? FIR आपके द्वार, ठीक है, योजना की शुरुआत की है। तो इसका आंसर होगा MP सरकार यानी मध्य प्रदेश सरकार ने। 12 मई 2020 को ऑनलाइन नेशंस कप, ठीक है, ऑनलाइन नेशंस कप शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर होगा आपके चीन ने। किसने जीता है? चीन ने जीता है। 12 मई 2020 को किस विषय के साथ अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया था? तो इसका आंसर होगा आपके नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। 12 मई 2020 को इस थीम के साथ जो अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया था। 12 मई 2020 को कोरोना वायरस महामारी प्रकोप से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितने रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा आपके 20 लाख करोड़ रुपए की, ठीक है। 12 मई 2020 को फेड कप, ठीक है, फेड कप हर्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर होगा आपके टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को जो है फेड कप हर्ट अवार्ड से जो है 12 मई 2020 को सम्मानित किया गया था। 13 मई 2020 को कोविड-19 से लड़ने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक फुल फॉर्म याद रखना है, ने भारत को कितने बिलियन का ऋण दिया? तो इसका आंसर होगा आपके $2 बिलियन का। 13 मई 2020 को भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा किसे चुना गया है? तो इसका आंसर होगा आपके बेंगलोर के, ठीक है, बेंगलुरु के कैंपगोड़ा को साथिया, ठीक है। इसकी PDF आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके आप जो है डाउनलोड कर सकेंगे साथियों। लेकिन एक बार हम जो है डिस्कस कर लेते हैं ताकि एक बार ये ऐसे पढ़ने में और फिर उसको वापस आप जब एक बार अपनी निगाहें उसके ऊपर घुमा लेंगे तो आपको 100% याद हो जाएगा। 13 मई 2020 को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका आंसर होगा आपके मनोज आहूजा को, ठीक है। 13 मई 2020 को जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो इसका आंसर होगा 74वां स्थान। 14 मई 2020 को भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए कौन सा ऐप रखना अनिवार्य किया था? तो इसका आंसर होगा आरोग्य सेतु ऐप। टीवी पर ऐड भी आप देखते होंगे, इसकी वजह से जो है आपको अलर्ट कर देता है ये आपके आसपास अगर कोई कोविड-19 से ग्रसित कोई व्यक्ति है तो। 14 मई 2020 को किसानों को फसल उगाने के निर्देश देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो इसका आंसर होगा आपके तेलंगाना। 14 मई 2020 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा आपके B विद्यापति को। किसको? B विद्यापति को।
14 मई 2020 को युवाओं को रोजगार देना है तो किस राज्य सरकार ने HOAP यानी होप पोर्टल शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर होगा आपके उत्तराखंड सरकार के द्वारा। 15 मई 2020 को किस विषय के साथ 25वां अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया था? तो देखिए फैमिलीज इन डेवलपमेंट, कोपेंग्स एंड बेजिंग्स प्लस 25, ठीक है, कोपेंग्स एंड बेजिंग्स प्लस 25 थीम के साथ जो है 25वां अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया था। 26 मई 2020 को स्वयं को कोरोना मुक्त घोषित करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना था? इसका आंसर होगा आपकी स्लोवेनिया, ठीक है। 16 मई 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया था? इसका आंसर होगा राष्ट्रीय डेंगू दिवस। कौन सा? राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया था। 17 मई 2020 का किस विषय के साथ विश्व दूर संचार दिवस? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। 17 मई 2020 का किस विषय के साथ विश्व दूर संचार दिवस यानी किस थीम के साथ मनाया गया था? आंसर होगा आपके कनेक्ट 2030 ICTs फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, ICTs फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। 17 मई 2020 को किसने पांचवी बार इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी? इसका आंसर होगा आपके बेंजामिन नेतन्याहू ने, ठीक है। 17 मई 2020 को किस विषय के साथ विश्व हाइपरटेंशन दिवस मनाया गया? तो इसका आंसर होगा आपके मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर, ठीक है, मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर। 17 मई 2020 को किसे जम्मू और कश्मीर बैंक, ठीक है, जम्मू और कश्मीर बैंक का नया प्रबंध निदेशक बनाया गया? तो इसका आंसर होगा आपके जुबैर इकबाल को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। 18 मई 2020 को राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की? तो इसका आंसर होगा आपके छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। 18 मई 2020 को किस विषय के साथ अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया? तो इसका आंसर होगा आपके म्यूजियम फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, ठीक है, म्यूजियम फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन जो है अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का जो है थीम था। यह कब मनाया गया था? 18 मई 2020 को। 19 मई 2020 को भारतीय इस्पात संघ यानी ISA के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो इसका आंसर होगा आपके दिलीप उमेन। कौन? दिलीप उमेन जो है भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष बने हैं। 19 मई 2020 को नेपाल सरकार द्वारा जारी अपने नए मानचित्र में भारत के किन क्षेत्रों को जो नेपाल के हिस्से में दिखाया गया है? तो इसका आंसर होगा आपके लिपुलेक, कालापानी और लिम्पियाधुरा। कुल 395 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है वो अपने क्षेत्र के अंदर दिखाया गया था। 19 मई 2020 को कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाला दुनिया का पहला खेल इवेंट कौन सा था? तो इसका आंसर होगा आपके बुंडलसीगा फुटबॉल लीग, ठीक है, बुंडलसीगा फुटबॉल लीग जो है दुनिया का पहला इवेंट बना था। 20 मई 2020 को संपूर्ण विश्व में किस विषय या थीम के साथ तीसरा विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया? तो इसका आंसर होता सेव द बीज, मधुमक्खियां या मक्खियों की रक्षा कीजिए, बचाइए। 20 मई 2020 को वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना था? इसका आंसर होगा आपके कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है। 20 मई 2020 को किस तूफान ने जो है ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल में भारी तबाही मची थी? आपने भी सुना था अम्फान तूफान, ठीक है, अम्फान तूफान जो था उसने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भारी तबाही मचाई थी। 20 मई 2020 को किस राज्य सरकार ने राज्य में पैदल चल रहे प्रवासी मजदूरों के लिए जो है चरण पादुका अभियान शुरू किया था? तो इसका आंसर होगा आपके मध्य प्रदेश पुलिस ने। 20 मई 2020 को रेलवे के किस जॉन ने मरीजों के लिए रोबोट विकसित किया था? इसका आंसर होगा आपके दक्षिण मध्य रेलवे ने। 20 मई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए NAM यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका देखिए आंसर होगा आपके अजरबैजान के स्वास्थ्य मंत्री ओगेटे सीसालिएव, ठीक है, ओगेटे सीसालिएव जो कि अजरबैजान, ठीक है, अजरबैजान के स्वास्थ्य मंत्री है। भारत की ओर से कौन थे? डॉक्टर हर्षवर्धन ने भाग लिया था। डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि भारत के हैं उन्होंने है जो वहां पर भाग लिया था।
21 मई 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस जो है 21 मई 2020 को मनाया जाता है। 21 मई 2020 को संयुक्त राष्ट्र ने भारत के पहल पर पहली बार कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका आंसर होगा आपके अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया था। 22 मई 2020 को नाबार्ड का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसका आंसर होगा आपके गोविंदा राजुला चिंटेला को। ठीक है, गोविंदा राजुलू चिंटला को। 22 मई 2020 को पीपीई किट बनाने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इसका आंसर होगा आपके भारत। पहला कौन सा था? आपके चीन। पीपीई किट बनाने वाला दुनिया का पहला देश आपके चीन, दूसरा था भारत। 22 मई 2020 को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, जिन्होंने स्वास्थ्य मंत्रियों की जो बैठक हुई थी उसके अंदर अध्यक्षता के अंदर भाग लिया था। आपको अभी जस्ट पीछे वाले क्वेश्चनों में बताया था। 22 मई 2020 को खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना था? तो इसका आंसर होगा आपके मिजोरम बना था। कौन सा बना था? मिजोरम। 22 मई 2020 को रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई मौद्रिक नीति में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और MSF की दर क्या निर्धारित की गई थी? तो इसका आंसर होगा आपके 4%, 3.35% और 25%। अब देखिए 23 मई 2020 को विश्व बैंक में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई थी? तो इसका आंसर होगा आपके आभास झा को। ठीक है, आभास झा को। 23 मई 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया साथियों, या कौन सा दिवस मनाया जाता है? कछुआ दिवस। 24 मई 2020 को कहां पर स्थित पुह होनु ज्वालामुखी को जो है विश्व का सबसे गर्म और बड़ा ज्वालामुखी घोषित किया गया था? तो इसका आंसर होगा आपके हवाई को। 25 मई 2020 को किस पूर्व हॉकी खिलाड़ी का निधन हो गया था? तो इसका आंसर होगा आपके बलबीर सिंह सीनियर को। ठीक है, बलबीर सिंह सीनियर जो कि पूर्व हॉकी खिलाड़ी था उसका निधन हो गया था 25 मई 2020 को। 25 मई 2020 को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो इसका आंसर होगा विश्व थायराइड दिवस। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है आपको। 26 मई 2020 को किस राज्य सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सबको रोजगार मिलेगा योजना का जो है उद्घाटन किया था? इसका आंसर होगा आपके MP यानी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। 26 मई 2020 को किस देश की टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन ने जो है संन्यास लेने की घोषणा की थी? इसका आंसर होगा आपके अमेरिका के द्वारा। 26 मई 2020 को किस ब्रिटिश लेखिका ने अपनी नई बॉल पुस्तक द इक्काबॉग का इंटरनेट संस्करण जो है जारी किया था? इसका आंसर होगा आपके JK रोलिंग के द्वारा। 27 मई 2020 को UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन बनी थी? तो इसका आंसर होगा आपके साथियों मेजर सुमन गवनी। ठीक है, मेजर सुमन गवनी। 27 मई 2020 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक द्वारा किस नाम से नया एक कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था? इसका आंसर होगा आपके कैचअप। कौन सा? कैचअप ऐप जो है लॉन्च किया गया था। साथियों आगे बढ़ो उससे पहले एक बार जो है शेयर के बटन पर क्लिक करके वॉचिंग को बढ़ा दीजिए। वॉचिंग को कम नहीं होने देना है आपको, जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए साथियों आगे से आगे लोगों तक। और आप जो है हमारे व्हाट्सएप के अंदर भी जरूर जुड़िएगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक दे रखे हैं, बार बार आपको बताया जा रहा है। सभी जो पॉइंट्स आपके सामने मैंने डिस्कस किए हैं अगर आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करके आगे बढ़ते रहे आप। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेके आता हूं। 27 मई 2020 को नाइजर में भारत के नए राजदूत कौन बने थे? तो इसका आंसर होगा PK नायर। ठीक है, 27 मई 2020 को किस भारतीय वैज्ञानिक को इन्वेंटर ऑफ ईयर पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था? इसका आंसर होगा आपके राजीव जोशी को। 28 मई 2020 को ओलंपिक चैनल आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर होगा आपके नरेंद्र बन्ना को। ठीक है, नरेंद्र बत्रा को, सॉरी। 28 मई 2020 को एशियाई विकास बैंक यानी ADB और भारत सरकार ने महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर के राज्य राजमार्गों, ठीक है, राज्य राजमार्गों के उन्नयन के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर होगा आपके 177 बिलियन डॉलर का। 29 मई 2020 को किस ज्योतिष का निधन हो गया था? तो इसका आंसर होगा आपके बेजान दारूवाला का। बेजान दारूवाला का जो है ये ज्योतिष थे, इनका निधन हो गया था। 29 मई 2020 को अजीत जोगी, ठीक है, अजीत जोगी का निधन हो गया था। वे किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? तो इसका आंसर होगा आपके छत्तीसगढ़ के। 29 मई 2020 को विप्रो का नया मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसका आंसर होगा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे नियुक्त किए गए थे? तो इसका आंसर होगा आपके थियरी डेलापोर्ट को। थियरी डेलापोर्ट को।
29 मई 2020 को किस विषय के साथ अंतरराष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस मनाया गया? तो इसका आंसर होगा आपके वुमन इन पीस कीपिंग, ठीक है, वुमन इन पीस कीपिंग ए की टू पीस, इसके साथ जो है अंतरराष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति दिवस, शांति रक्षक दिवस मनाया जाता। 30 मई 2020 को एयरलाइंस कंपनी इंडिगो का स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर होगा आपके वेंकट रामनी, ठीक है, वेंकट रमणी सुमंत्रन को, ठीक है, वेंकट रमणी सुमंत्रन को जो है एयरलाइन कंपनी इंडिगो का स्वतंत्र निदेशक चुना गया था। 30 मई 2020 को विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी WADA वाडा ने किस भारतीय धाविका पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाया था? तो इसका आंसर होगा आपकी किरणजीत कौर पर। लास्ट आपके है 30 मई 2020 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया था? तो गोवा का जो है स्थापना दिवस कब मनाया जाता है साथियों? 30 मई 2020 को साथियों। तो इस प्रकार हमने जो है मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस किया है साथियों। आशा है कि सभी पॉइंट आपको अच्छे और जो है बहुत अच्छे लगे होंगे साथियों। ऐसा तो हम कर ही सकते हैं आपसे, जो हम बहुत ही जो है आपके लिए जो है मेहनत लगा के ये पॉइंट्स जो है तैयार करके ये PPT आपके लिए लेके आते हैं PDF। तो साथियों अगर ये आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इन सभी जो सोशल मीडिया जो है इनको जरूर आप ज्वाइन करके जो है वहाँ पर अपने आप को जो है वहाँ पर ऐड कर दीजिए, ताकि आप जो है सभी न्यूज से जो है रूबरू हो सके साथियों। इन्हीं सभी के साथ मैं संपत लेलड़ आपसे अलविदा ले रहा हूँ। मिलते हैं एक नेक्स्ट और अमेजिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।